गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, सत्संग श्रीमद् भागवत कथा की पावन हवा है जो आपके आंगन में नित्य बरसती है। वैसे भी सत्संग जो है किसी जागृत पुरुष के पास तरंगायित भाव की दशा होती है। बात को गहराई से समझा करो। सत्संग किसी जले हुए दिए की रोशनी है। उस रोशनी में जब आप हृदय से जुड़ोगे, याद रखना जीवन में फूल खिलने लगेंगे। कई बार आदमी सोचता है कि मेरे भीतर बहुत सी बातें हैं जो मैं भगवान को कह नहीं पाता। वह क्या बातें परमात्मा तक पहुंचती होंगी जो मैं बोल नहीं पाता? क्या ईश्वर सुन पाता होगा? जो बात मेरे होठों तक नहीं आ पाती, वह परमात्मा के कानों तक कैसे पहुंचती होगी? वो महात्मा कहते थे, ध्यान दीजिए, उसके द्वार तक वे ही प्रार्थनाएं पहुंचती हैं जो आपके होठों तक नहीं आ पाती। जो होठ पर आ गई वो उसके कान तक नहीं पहुंचती। जो शब्दों में आ गई वो तो धरती पर ही गिर जाएगी। बिना शब्द की प्रार्थना के पंख होते हैं, वे आकाश में उड़ती हैं क्योंकि वे निर्भर हैं। शब्द को तो ये जमीन अपनी ओर खींच लेती है और सभी शब्द तड़फड़ा कर गिर जाते हैं। उस तक तो भीतर का भाव पहुंचता है। इसलिए बहुत बार आपसे कहता हूं, हृदय से सुना करो। उस परमात्मा की ये पावन कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये आपकी आत्मा में कमल खिला सकती है। बस थोड़ा भाव से और हृदय से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं, कल आपको सुनाया कि दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को अपने 15 गुरु बताए कि इन 15 गुरुओं से मैंने क्या क्या शिक्षा ली। अब आपको 16वां गुरु बता रहे हैं।
ध्यान दीजिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरा 16वां गुरु मछली है, जो कटिया में लगे हुए, कांटे में लगे मांस के लालच में अपने प्राण दे देती है। एक मछली को कांटे में फंसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी मनुष्य को भी ज्यादा स्वाद नहीं ढूंढने चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा से मिल जाए उसे खाकर ये जो पंचभूतात्माएं हैं इनका पालन हो जाए, जीव को वश में रखे। 17वां गुरु पिंगला नाम की वैश्या को बताया है, एक एक बात जीवन में आपके काम आ सकती है। राजा यदु को दत्तात्रेय जी अपने निजी अनुभव सुना रहे हैं। जैसे निज धर्म के सूत्रों में मैं आपको अपने अनुभव सुनाता हूं, उसी प्रकार ध्यान से समझिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि 17वां गुरु पिंगला नाम की वैश्या है। वे कहते हैं, एक दिन हमने राजा जनक के नगर में जाकर क्या देखा कि पिंगला नाम की एक वैश्या जो बड़ी प्रसिद्ध थी, शाम के समय 16 श्रृंगार करके वह किसी व्यसनी का इंतजार कर रही थी। अपने द्वार पर बैठी रही, लेकिन बहुत समय हो गया, उसका चाहने वाला नहीं आया। अब कब तक बैठी रहती? उदास होकर भीतर जाकर शैया पर लेट गई। लेकिन जो काम रूपी मद है वो नींद नहीं आने दे रहा है। उसी समय ही दत्तात्रेय जी वहां से गुजरे हैं। ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ जैसा किसी को 10,000 वर्ष तक ध्यान करने से भी नहीं होता। उस वैश्या ने मन में विचारा कि मैंने ये जन्म, ये शरीर पाकर बेकार में ही सब खो दिया। मैं जिन मित्रों की तलाश में रही, ये तो सब मतलबी हैं। परमात्मा पुरुष का प्रेम यदि मेरे भीतर उत्पन्न हो जाए तो झूठे चाहने वालों से मैं प्रीति नहीं लगाती। मेरे बराबर कोई दूसरा मूर्ख नहीं होगा। जैसा मैंने अपने साथ किया, वह पिंगला वैश्या अपने मन में सोच रही है कि जैसा मैंने अपने साथ किया वैसा तो कोई अंधा भी नहीं करता। अपने मालिक को जो शरीर के भीतर बैठा है, मैंने उसे भूल कर नहीं देखा। जिस तरह ये शरीर हवा, पानी, मिट्टी, हड्डी, मांस, इन चीजों से बनकर नस रूपी रस्सियों में बंधा है, उसी तरह जैसे चरखा काठ के डोरे से बंधा घूमता है। जैसे एक मकान में कई द्वार होते हैं, उसी प्रकार ये जो शरीर है
इसमें भी तरह तरह के द्वार हैं जहां से अशुद्ध वस्तुएं ये शरीर बाहर फेंकता है। मैंने चाहा कि इस घर में प्रसन्न रहूं। अब मुझे पता लगा है कि झूठे संसार में दुख है, सुख प्राप्त नहीं होता। केवल परमेश्वर का स्मरण और ध्यान करने से परलोक संवरता है। मैं पैसे के लिए लोगों को रिझाती रही और ये मरने के बाद मेरे किसी काम का नहीं है। यदि उतना श्रृंगार मैंने त्रिभुवन पति के लिए किया होता तो मेरा परलोक बन जाता। जो लोग माया रूपी रस्सी से बंधे रहकर अपने दुख में आप व्याकुल हैं, उनसे मूर्खता के कारण अपना सुख चाहकर संसारी बंधन काटने वाले ज्ञान और वैराग्य से मैंने प्रीति नहीं लगाई। वैश्या मन ही मन पश्चाताप कर रही है, लेकिन वो कहती है, आज मैंने माया छोड़कर ये प्रण किया कि आदि पुरुष से प्रीति लगाऊंगी, संसारी मनुष्य की ओर इसलिए प्रीति नहीं रखूंगी क्योंकि ये विपत्ति में काम नहीं आते। परमेश्वर के सिवा अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। परमेश्वर चाहें तो मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। संसारी मनुष्य ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो सबकी इच्छा पूर्ण कर सके। कदाचित ऐसा कहूं कि कोई व्यसनी न आने, द्रव्य न मिलने से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। वो कहती है, पहले जब व्यसनी नहीं आते थे, उसके चाहने वाले नहीं आते थे, तो वो उदास हो जाती थी। लेकिन न मालूम किस जन्म का पुण्य आज मेरी सहायता कर रहा है कि ज्ञान मेरे मन में उतर रहा है। वह वैश्या 3 प्रहर रात बीते ज्ञान भरी बातें विचार करती रही और अपनी बिस्तर पर शैया पर सोई रही। उसी दिन से उसने अपना उद्यम, अपना काम छोड़ दिया और हरि चरणों का स्मरण करने लगी। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये सारा ज्ञान उस वैश्या को दत्तात्रेय के दर्शन मिलने से प्राप्त हुआ। वह यह बात जानती नहीं थी। दत्तात्रेय जी तो वहां से गुजरे थे। दत्तात्रेय कहते हैं राजा यदु को कि पिंगला का हाल देखते ही मैंने उसी दिन से संसारी माया छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गया। ये संसारिक वस्तुएं, इनकी जितनी चाहत रहेगी दुख उतना बड़ा होगा, और जिसकी चाहत गोविंद से जुड़ जाएगी वह तो भवसागर से भी पार उतर जाएगा। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब आगे की कथा पर ध्यान दीजिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं 18वां गुरु मेरा चील है। एक दिन मैंने देखा कि एक चील मांस का टुकड़ा अपने मुंह में लेकर उड़ी जा रही थी। जब दूसरी चीलों ने देखा इतना बड़ा मांस का टुकड़ा उसकी चोंच में है, तो कई चीलें उसके पीछे पड़ गई और धीरे धीरे से अपनी चोंचों से उस चील पर वार करने लगी। जब उसे समझ आया तो उसने मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। फिर दूसरी चीलें जो मार रही थी वे सब मांस के टुकड़े की तरफ भाग गई और वह चील आनंद से एक वृक्ष पर बैठ गई। उसे देखकर मैंने विचार किया कि ये जो धन है इससे तो अपने ही पराये हो जाते हैं। चोर ठगों डाकुओं का तो डर ही रहता है, लेकिन धन रहने पर अपने परिवार के लोग ही दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि कोई वस्तु अपने पास न रखकर आनंद पूर्वक परमेश्वर का भजन किया करेंगे। वे कहते हैं 19वां गुरु मेरा अज्ञान बालक है। बालक जो होता है 1-2 साल की अवस्था तक वो निर्दोष रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे दूर होता है। मान लो कोई बच्चा है 1 साल का या 1.5 साल का, आप उसे महंगी से महंगी चीज थमा दो और एक टॉफी के लालच में वह मांगो, वो तत्काल आपको दे देगा, क्योंकि बच्चा खेलने के सिवा दूसरा उद्यम नहीं रखता। अपने घर द्वार से उसकी कोई ज्यादा प्रीति नहीं होती। उसको देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी निर्लोभ रहकर तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। संसार में 2 मनुष्य, एक तो अज्ञान बालक और दूसरा ब्रह्मज्ञानी, ये प्रसन्न रहते हैं। बाकी सब लोग तो हर समय टेंशनों में ही जिंदगी बिताते हैं। मानसिक तनाव, चिंताएं हर वक्त जीव को घेरे रखती है। ध्यान से सुनिए, 20वां गुरु बता रहे हैं। वे कहते हैं मेरा गुरु कुमारी कन्या है। ध्यान से सुनना। वे कहते हैं एक दिन मैंने एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर भीख मांगने के लिए मैं गया था। मैंने देखा कि उसकी एक कुंवारी कन्या बैठी हुई थी और घर वाले
सब कहीं गए हुए थे। उसी समय तीन व्यक्ति किसी दूसरे नगर से उसके विवाह का संदेश लेकर वहां पहुंचे। उस बच्ची ने सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया, सबको सम्मान से बैठाया, लेकिन तैयार चावल घर में नहीं थे। उसने सोचा मेहमान हैं, तो वह धान कूटने लग गई। और जब धान कूट रही थी तो उसकी चूड़ियां बज रही थी। उस बच्ची ने मन में विचारा कि ये लोग चूड़ियों की आवाज सुनकर कहेंगे कि इनके घर में तो एक समय के चावल नहीं हैं खाने के लिए। इस बात में लज्जा आई उसे। उसने क्या किया, 2-2 चूड़ियां हाथ में रख ली, बाकी सब एक एक करके तोड़ दी। लेकिन अब 2 चूड़ियां हैं, वो बोल रही हैं आपस में। फिर उसने एक एक और तोड़ दी। अकेली चूड़ी से वह धान कूटने लगी, क्योंकि अकेली चूड़ी कहां से आवाज करेगी। धान कुट गया, चावल बना दिए, मेहमानों को खिला दिए। वे कहते हैं, दत्तात्रेय जी, यह हाल देखकर मैंने समझा कि ज्यादा लोगों की संगत करने से, ज्यादा संबंध स्थापित करने से आपस में झगड़ा होता है। यदि 2-4 भी साथ रहें तब भी हरि भजन नहीं बन पड़ता। इसलिए ज्ञानी को किसी से संगति और प्रीति करनी उचित नहीं है। जहां समय मिले अकेले हरि भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दत्तात्रेय जी राजा यदु से सुना रहे हैं 21वां गुरु कौन है। वे कहते हैं, एक दिन हम बाजार में जा रहे थे और अचानक एक व्यक्ति जो तीर बनाता था उसकी दुकान पर हम खड़े थे। वो तीर बना रहा था। उसी समय राजा की सवारी बड़े धूमधाम से उस दुकान के सामने से होकर आगे चली गई। वो सवारी राजा की निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा का एक मंत्री आया। वो पीछे रह गया था, इसलिए दौड़ा हुआ आया। तीर बनाने वाले से उसने पूछा कि हमारे राजा की सवारी किधर गई है। तो तीर बनाने वाले ने कहा, मैंने राजा की सवारी नहीं देखी। यह बात सुनकर मंत्री चिल्लाया, क्यों झूठ बोलते हो? राजा की सवारी इतने धूमधाम से यहां से गुजरी है और तुम मुझे कहते हो मुझे नहीं पता। तो वो तीर बनाने वाला कह रहा था
कि हम तो अपना तीर बनाने में लगे थे, इसलिए राजा की सवारी का कुछ ध्यान ही नहीं किया। दत्तात्रेय जी कहते हैं, उसी समय हमने अपने मन से कहा, तुझे भी सब इंद्रियों को वश में रखकर इसी तरह नारायण जी का ध्यान करना चाहिए। 22वां गुरु मेरा सांप है, जो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाता, चूहों के बिल में जाकर रह जाता है। उसे देखकर मैंने विचार किया कि ज्ञानी साधु को घर बनाना उचित नहीं है। जहां रात हो जाए, जहां स्थान मिल जाए, समझना चाहिए कि यही मेरा घर है। हे राजा यदु, 23वां गुरु मेरा मकड़ी है, जो सूत के समान तार अपने मुख से निकालकर फिर उसे खा जाती है। मकड़ी को देखकर मैंने विचार किया कि परमेश्वर को भी इसी तरह जानना चाहिए। ये 84 लाख शरीर उनसे ही उत्पन्न होते हैं और उनमें ही समा जाते हैं। इसलिए ज्ञानी को मनसा वाचा कर्मणा घट घट व्यापक भगवान के ध्यान में लीन रहना चाहिए। 24वां गुरु मेरा भृंगी कीड़ा है, जिसके डर से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। उसको देखकर मैंने सोचा कि ज्ञानी को भी चाहिए कि परमेश्वर में इस तरह मन लगाए जिसमें उन्हीं का स्वरूप हो जाए। ये सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को दिया है। वे कहते हैं, कोई सीखना चाहे तो कीड़ी से भी सीख सकता है, और जो नहीं सीखना चाहता उसके सामने भले हाथी खड़ा हो जाए। हमने 24 गुरुओं से जो सीखा वो आपको सुना दिया। इस ज्ञान को तुम समझकर श्री नारायण जी का भजन व स्मरण किया करो। तुम्हें जीवन में चिंता, कठिनाइयाँ, दुख, पीड़ा ये व्यापेगी ही नहीं। भव सागर से आप पार उतर जाओगे। ये शरीर कभी दुबला रहता है, कभी मोटा हो जाता है। नाश होने वाले तन का ज्यादा मोह भी ठीक नहीं होता। और ये चंचल मन ये अपने वश में नहीं रहता। इसे अपने अधीन रखना चाहिए, नहीं तो जैसे 6 चोरों ने एक रतन चुराए थे, लेकिन बांटने को लेकर लोभ के कारण आपस में लड़ पड़े। किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर पी लिया। कहने का मतलब सारे के सारे मर गए। उसी प्रकार ये मन है, इसको अपने अधीन रखो, इसको अपना मालिक मत बनने दो। देखिए, आग लगने के समय यदि कोई सोचे कि मैं कुआं खोदूं फिर पानी निकालूं, बताओ आग कैसे बुझेगी? भरा हुआ पानी आग बुझाने के काम आता है। हे राजा यदु, मैं परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर समझता हूं।
इसीलिए मैं प्रसन्न रहता हूं। समय के रहते जिसे समझ आ जाती है, समझना कि वही समझा। यदि समय ही निकल गया तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। आप निरंतर श्रीमद् भागवत का स्मरण कर रहे हो। 2 दिन जो है अब आगे मैं विश्राम पर रहूँगा। हालांकि ये इच्छा मेरी थी, वैसे भी 2 दिन पर्व के हैं। सबसे पहले तो आप सबको धनतेरस, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज, सभी पर्वों की आप सबको आज बधाई देता हूँ। कई बार कुछ फ़ोन आते हैं, वे कहते हैं गुरुजी आजकल आप बधाई नहीं देते। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरा पूरा ध्यान चातुर्मास महायज्ञ में है। नित्य जो है भागवत का मूल पाठ, अन्य पूजा के कार्यक्रम चलते हैं। इसके अलावा आपको भागवत कथा सुनानी होती है। कई बार थकावट ज़्यादा हो जाती है। आज भिलाई से मुकेश का फ़ोन आया था, कह रहा था कि आप 2 दिन आराम करें। मैंने उसे कहा कि तू बाद में कह रहा है, मैंने पहले ही सोच लिया था। देखिए बड़े पर्व हैं, बड़े त्योहार हैं, तो सोमवार और मंगलवार मैं आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। बुधवार से निरंतर अब आप जो है ये कथा अंतिम दौर की कथा है, सार आपके सामने होगा। क्योंकि देखिए मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूँ। ये बात अलग है कि मुझे ये 4 महीने मिले। सही बताऊं तो 2 वर्ष लग जाएंगे यदि मैं एक एक श्लोक का विस्तार करूं। फिर भी भूमा भगवान की जितनी इच्छा, जितना करुणा निधान भगवान की कृपा, उतना इस कथा का अमृत आपके आंगन में बरसाने का प्रयास मेरा जारी है। अब दत्तात्रेय जी ने जब सब ज्ञान राजा से कह दिया, फिर उसके बाद वे तीर्थ यात्रा करने चले गए और राजा यदु उसी ज्ञान के प्रताप से मुक्त पदवी पर पहुंचा। आप भी वही ज्ञान मन में दृढ़ रखकर संसारी प्रीत को थोड़ा कम करो। आगे का रास्ता श्री हरि आपको स्वयं दिखाएंगे। इसलिए शेष कथा आपको अब बुधवार को सुनाएंगे। अब सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणं 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 हरि